हेलो स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। सब लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत धाकर तैयारी से कर रहे होंगे। देखो, आज का जो वीडियो होगा क्लास 7 के लिए है और इस वीडियो देखने वाले हैं हम लोग क्लास 7 का देखने वाले हैं गणित विषय। क्या देखने वाले हैं? विषय गणित का देखने वाले हैं हम लोग। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर कहाँ से ना, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके बनाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक बना दिए हैं, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। वो क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा जितना बताया ना आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। जाकर देख लीजिएगा यदि नहीं देखे तो देखो हम क्या देखने वाले हैं, प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे और क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं लिखे, लंबा लंबा लॉन्ग प्रश्न है जिसको नहीं लिखेंगे, ठीक ना। जब जिनको प्रश्न है जिसे हम पढ़ना शुरू करेंगे, आपको स्क्रीन में फोटो मिल जाएगा, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन आपको या तो आप लोग बुक है तो बुक से लिख लीजिएगा, ठीक ना। देखो हम बुक से बुक को पढ़ते हैं, बुक को देखिए पढ़ जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको स्क्रीन फोटो मिल जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन 9 में क्या पूछा है, क्वेश्चन 9 में बोला है, तो क्वेश्चन 9 में बोला है कि रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। क्या पूछा है कि रविवार का जो तापमान था श्रीनगर में कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस था। फिर सोमवार को तापमान कम कितना हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, ठीक है। तो बताना है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। दो क्वेश्चन यहाँ हो गया। फिर बोला मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ठीक है। फिर बोला मंगलवार का तापमान श्रीनगर में कितना होगा। बहुत ही क्वेश्चन पूछा है, देखो यहाँ पर पहले लिखेंगे, यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, मैं पूछा है रविवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, तो लिखेंगे यहाँ पर इस तरह लिखेंगे रविवार, क्या लिखेंगे, रविवार को श्रीनगर का तापमान कितना है बताओ ना, -5 डिग्री सेल्सियस है। वहां पर था पहले कितना ना, रविवार को जो था श्रीनगर में कितना तापमान था, -5 डिग्री सेल्सियस। फिर सोमवार को कितना हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस, फिर घट गया, 3 डिग्री सेल्सियस घट गया, माइनस हो गया। देखेंगे यहाँ पर क्या सोमवार को ना, देखेंगे सोमवार को श्रीनगर का तापमान तापमान में कमी, यदि तापमान में किसके क्या वजह से सोमवार को श्रीनगर का तापमान घटा, कितना घटा बताओ ना, कितना घटा, 3 डिग्री सेल्सियस घट गया, माइनस हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस क्या घट गया, ठीक है। सोमवार को श्रीनगर का तापमान घटा 3 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री घट गया, माइनस हो जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस मतलब घट गया, माइनस हो जाएगा। लेकिन इसीलिए सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा ना, सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे, -5 डिग्री सेल्सियस, फिर करेंगे -3 डिग्री सेल्सियस, कितना जाएगा, माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो कितना प्लस होगा, जोड़ कितना होगा, -8 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा ना, सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना होगा, सोमवार को श्रीनगर का तापमान हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछा है, फिर उसी में पूछा है, आगे बोला है कि मंगलवार को तापमान इसका क्या हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो लिखेंगे यहाँ पर मंगलवार को तापमान, क्या लिखेंगे यहाँ पर, मंगलवार को तापमान बढ़ा, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान बढ़ा, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान बढ़ा, कितना बढ़ा, 2 डिग्री सेल्सियस, कितना बढ़ा, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो बताओ लिखेंगे इसीलिए मंगलवार को, क्या लिखेंगे, मंगलवार को श्रीनगर, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हल्का सा, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना हो जाएगा बताओ, कमेंट करो। देखो यहाँ पर मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना हो जाएगा ना, बताओ सोमवार को कितना था ना, -8 डिग्री सेल्सियस था, कितना बढ़ गया ना, 2 बढ़ गया, तो जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, सॉल्व करो, कितना आएगा इसका आंसर ना, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होता है तो घटाओ, 8 कितना, 8 में घटा 2 कितना हो जाएगा, 6 बचेगा, डिग्री से बड़ा कौन है, 8, देखो चलेगा माइनस, इसके कितना आ जाएगा, -6 डिग्री सेल्सियस, इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है। देखो जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन मिलेगा, उसको क्लास लिख लेना, कॉपी क्या करना, उसको लिख लेना, उसको वीडियो पर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्वेश्चन लिखने के बाद मेरे साथ पढ़ना है, तब समझ। देखो क्वेश्चन एक जल्द दिखाएंगे, क्वेश्चन एक बार दिखेगा फिर दोबारा नहीं दिखेगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिएगा कॉपी में, उसके बाद पढ़ना शुरू कीजिएगा, ठीक है ना। तो 10 को देखो मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में मिल जाएगा, स्क्रीन पर ध्यान पढ़ो क्या पूछा है। देखो क्वेश्चन मिलने वाला है, क्या पूछा है कि मनोज अपने बैंक खाते में 5000 रुपए जमा करता है और अगले दिन इसमें से 2674 रुपए निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ मनोज कितना जमा करता है खाता में, जब 5000 जमा करता है,
लिखेंगे 5000 कितना निकाल लिया बताओ 2674 रुपया निकाल लिया। देखो सॉरी देखो 5000 रुपये जमा किया उसे 2674 रुपया निकाल लिया। बता कितना बचेगा बताओ। बस घटा के आंसर निकाल 2674 रुपये निकाला। मतलब कितना बचेगा बस यहाँ तो इसका आंसर हो जाएगा। तो घटा 10 में घटा 10 में 4 जाने से कितना 6 बचेगा। बचा कितना 9 में 7 जाने से 2 बचेगा। बचा 9 में 6 जाने से 3 बचेगा 4 2326 रुपया उसका खाता में बच जाएगा। इसका सही आंसर है। चलो इसको सही आंसर निकाल सकते देखो 10 में 4 जाने से 6 बचा। बचा कितना यहाँ पर 9 में 7 जाने से 2 बचा 2 फिर बचा 9 में 6 जाने से 3 बचा यहाँ पर 4 में 2 जाने से 2 का सब बचा तो लिए थे ना इसलिए घटा जानना पड़ेगा सबको। घटा सबको मालूम होगा इसका आंसर हो गया यही पर समाप्त। देखो क्वेश्चन 11 में क्या पूछा है। क्वेश्चन 11 रीड करते हैं आप लोग क्वेश्चन लीजिए ठीक है। लंबा क्वेश्चन देखो सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ध्यान सुनिए क्या करती है सीमा नाम की लड़की है जो बिंदु है चलो इसको मान लीजिए बिंदु है क्या है वगैरह मान लीजिए बिंदु ए है। बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है कितना बिंदु बी तक जाता है कितना 20 किलोमीटर दूरी तय कितना दूर तय करता है 20 किलोमीटर जाता है। पूरब की ओर देखो किताब के लैंग्वेज से होता है पूरब ईस्ट साइड पश्चिम ईस्ट साइड होता है और उत्तर ऊपर साइड होता है दक्षिण का नीचे होता है। क्या होता है किताब के साथ ठीक ना। ये हम लोग बोलेगा हम लोग पूर्व तो इधर है ऐसा नहीं मत बोलता है। ये किताब में होता है पूर्व पश्चिम और दक्षिण उत्तर ठीक है इस तरह होता है ठीक ना। ठीक है पूछा है कि सीमा बिंदु ए से पूर्व की बिंदु ए यहाँ पर है बोला पूर्व से भी इधर होगा कितना दूर तय किया 20 किलोमीटर दूरी तय किया। फिर बोला है फिर उसी सड़क के अनुदिश मतलब उसी सड़क के ऊपर में फिर वही सड़क पर फिर बी से लेके वापस घूमता है। बी से क्या गया ना फिर वापस घूम गया पीछे की ओर पश्चिम की ओर। ये बी से 35 किलोमीटर पश्चिम की ओर तय करती है। मतलब पश्चिम तो किधर इधर होगा पश्चिम कहां से बी से होता है यहां से फिर दूरी कितना कहां कितना दूरी ना 35 किलोमीटर कितना दूरी तय करेगी 35 किलोमीटर फिर दूरी तय करोगे यहां से कितना है 20 तो यहां कितना बचेगा देखो यहां से पूरा यहां से 20 है फिर वही रास्ता वही यहां से फिर नापना शुरू करता है तो यहां पर कितना 20 होगा यहां कितना घटा पता यहां कितना घटा और बढ़ा दो 15 और कितना और बढ़ा दो 15 तो हो जाएगा कितना इसका मतलब सी। और यहां से टोटल कितना हो गया यहां से टोटल हो गया कितना दूरी हो गया यहां से यहां टोटल 35 किलोमीटर। कैसे 35 किलोमीटर हुआ देखो यहां से कितना 20 था फिर वहां से घूमना शुरू किया फिर उसी दिशा में फिर उसी रास्ते में घुमा फिर वहां से उसे नापते आया उस रास्ते से तो 35 जहां हुआ तहां रुक गया ठीक है। जहां पर 35 हुआ वहां पर रुक गया 35 कहां गया 20 और यहां पर कितना 15 तो कितना 20 और 35 हो गया 35 किलोमीटर उधर से पश्चिम की ओर आया ठीक है। तो इसको मिटा दीजिए तो मिटा देते हैं। देखो आगे बोला आगे बढ़ते हैं आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला है तय करती है तो बोल रहा है यदि पूर्व की ओर तय की दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की दूरी को कैसे निरूपित करेंगे वो देखिए क्वेश्चन है। देखो हम क्या बोल रहे हैं ना पूर्व की ओर दूरी तय की उसको बोलेंगे हम लोग प्लस में चिन्हेंगे क्या उसको मानेंगे प्लस धनात्मक पूर्णांक के रूप मानेंगे। यदि हम लोग चाहेंगे पश्चिम की ओर तय की दूरी तो क्या मानेंगे पूर्णांक मानेंगे क्या मानेंगे धनात्मक पूर्णांक के रूप से दर्शाएंगे। तो बोला है यहाँ पर यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। हम लिखेंगे कि पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हम ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। ऐसा लिख सकते हैं ऐसा लिख दो यहाँ नीचे कि हम पश्चिम की ओर तय की गई दूरी लिखेंगे हम पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे हो जाएगा इसका आंसर। चलो आगे क्या देता है आगे पूछा है आगे बोला है आगे क्या बोला कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। बस इसका सब सॉल्व कर देना है। देखो हम क्या करें ना पूर्व के बोलेंगे प्लस की ओर और उसको क्या बोलेंगे पश्चिम मतलब क्या हो जो पश्चिम से दूर है उसको बोलेंगे हम ऋणात्मक से मतलब पूर्व की जाता है उसको बोलते हैं धनात्मक से निरूपित करते हैं और जो पूर्व से पश्चिम जाता है उसको क्या बोलते हैं ऋणात्मक मानते हैं। तो बस सॉल्व कर दो लिखेंगे 20 फिर लिखेंगे यहाँ पर -15 इसको सॉल्व करो ऐसा आ जाएगा बराबर दे दो तो घटा कितना बचेगा 35 में घटा 20 कितना बचेगा 15 कितना बचेगा बराबर है माइनस इससे सही से क्या होगा बिल्कुल सही है समझा -15 बिल्कुल सही है। ये पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। तो लवी दोस्तों थैंक यू वंदे मातरम। इस वीडियो पर से बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग नेक्स्ट लाइन हम लोग 1.2 को लाएंगे ठीक है। लवी दोस्तों थैंक यू वंदे मातरम।